अब आगे करते हैं। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, किसी समय शुक्र ने आकर देखा तो सर्व बालक अध्ययनशाला में यह भजन कर रहे हैं कि यह सर्व नाम रूप विष्णु आत्मा ही है। वे सबको यही पाठ पढ़ा रहा था। हम भी सर्वव्यापी विष्णु आत्मा है। हम विष्णु रूप आत्मा से अहम त्वम रूप जगत भिन्न नहीं है। ये बालकों को ना वो पढ़ा रहा था, है ना, प्रहलाद। तो ऊपर से शुक्र आगे गुरु है ना उनके, दैत्यों के, तो उन्होंने देखा कि ये क्या पढ़ा रहा है उनको। विष्णु रूप हमारे आत्मा का यह सर्व नाम रूप प्रपंच प्रकाश है। हे मैत्रेय शुक्राचार्य, यह अवस्था बालकों की देखकर हिरण्यकशिपु को प्रहलाद का अध्ययनशाला में जो वृत्तांत था सो सब कह सुनाया। उन्होंने अब उसके पापा को कह दिया सारा कुछ। वरन हिरण्यकशिपु को स्वयं ना दिखला दिया अपनी निर्दोषता के वास्ते। आप बीच में से निकल गए। हिरण्यकशिपु कहते वो मेरा यहाँ पे कोई दोष नहीं है। भी सारा दोष किसका बता दिया? प्रहलाद का। भी वही ये सारा कुछ सब बालकों को सिखा रहा है। पाठशाला में प्रहलाद की अवस्था को देख अत्यंत क्रोध को प्राप्त हो हिरण्यकशिपु ने रसोइयों को हुक्म दिया कि इस बालक को भोजन में जहर देकर नाश करो। हुक्म अनुसार रसोइयों ने ऐसे ही किया और प्रहलाद को भोजन पाने वास्ते बुलाकर भोजन दिया। प्रहलाद यही भजन करता था कि भोजन भी विष्णु आत्मा है। भोजन बनाने वाला भी सर्वव्यापी विष्णु ही है। भोजन करने वाला भी विष्णु आत्मा ही है। विष भी विष्णु है, अमृत भी विष्णु है। अब उसकी ना दृढ़ता हो गई और ज़्यादा पक्की हो गई उसकी। मैं भी विष्णु हूँ तथा हिरण्यकशिपु भी विष्णु है। तात्पर्य यह है कि सर्व नाम रूपात्मक प्रपंच विष्णु आत्मा ही है, अन्य द्वैत्व नहीं है। अब उसको कितनी दृढ़ता है इस बात की, खुद को भी दृढ़ता है, आगे बालकों को भी वो करवा रहा था। हे मैत्रेय, उल्टा विष प्रहलाद को अमृत रूप विष्णु हो गया। विष ने भी कोई असर नहीं किया। कुछ विष ने अपना असर नहीं किया क्योंकि सब जगत मनोमात्र है। देखो, सब जगत मनोमात्र है। क्या मतलब है? जैसे हम मान लेते हैं ना, वैसा हो जाता है। अब जैसे हमारे भाव हैं, अगर हम अपने भाव बना लें कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्म वास्तव में हैं, पर ये माँ वाला भाव ऊंचा चढ़ आता है ना, पत्नी वाला भाव ऊंचा आ जाता है ना। अगर ये भाव नीचे बैठ जाए और हमारा भाव ऊपर आ जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, फिर हमें कोई रोक सकता है ब्रह्म होने से? हमें कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि मनोमात्र है जगत सारा ही। जैसे दृढ़ मन में भावना करता है, तैसे ही भावना के अनुसार प्रत्यक्ष भासता है और कोई बाहर प्रपंच है नहीं। मन में स्वप्नवत ही प्रपंच है। हे मैत्रेय, भृंगी कीड़ा अन्य विजातीय कीड़े को भी निरंतर दृढ़ भाव करके अपने वश से अपना रूप दे देता है। अब देखो, कीड़ा है ना, जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है, जिसको कुछ अता पता ही नहीं है, उसकी दृढ़ता, वो अपनी दृढ़ता से
दूसरे कीड़े को अपना रूप दे रहा है, तो हमसे तो वो कीड़ा ही अच्छा है ना। अपनी दृढ़ता तो है ना उसको। यह तो नाम रूप प्रपंच आगे ही अस्थि भांति प्रिय रूप व्यापक विष्णु रूप आत्मा ही है। केवल मन ने भ्रम करके विपर्य कल्पना की है। मन का मन की सारी कल्पना चल रही है। मन की कल्पना से हम फसावट में हैं, हम फंसे पड़े हैं। ठीक है, अगर हम ये कल्पना छोड़ दें तो देखो कल्पना का क्या वजूद है? कोई हमें पहचान थोड़ी सकता है, मैं माँ हाँ, मैं पत्नी हाँ, या मैं बहन हूँ या भाई, कोई पहचान सकता है? ये कहाँ पर है? हमारे मन के अंदर है। ये सारा कुछ ही मेरे मन में है। अब मन में तो वो न माँ है, न बहन है, न पत्नी, खाली ये कल्पना को संजो रखा है। अब यही कल्पना अगर मैं दृढ़ कर लूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, है ना, हम सारे यही दृढ़ कर लें कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो फिर हम वही ब्रह्म हो जाएंगे जो वास्तव में हम हैं। जिस मन ने निज स्वरूप से विपरीत भावना की थी, वही मन जब सर्वनाम रूप को ठीक ठीक निज स्वरूप विष्णु आत्मा ही भावना करेगा, तो सर्वनाम रूप प्रपंच विष्णु आत्मा का ही स्वरूप क्यों न भासेगा। क्या कह रहे हैं? जब ये मन ठीक ठीक ये भावना कर ले कि विष्णु हूँ मैं, है ना, मैं ब्रह्म हूँ, तो कह रही है उसको दिखेगा क्यों नहीं, वो उसको महसूस क्यों नहीं होगा, वो उसको अनुभव क्यों नहीं होगा। अब माँ का अनुभव कैसे होता है ना। अब ऐसे उसका ब्रह्म का अनुभव होना शुरू हो जाएगा, विष्णु का अनुभव होना शुरू हो जाएगा, अवश्य भासेगा। हे मैत्रेय, उपासना रूप भक्ति भी इसी का नाम है। अब देखो उपासना रूप भक्ति, पहले तो उपासना, अब उपासना किसको कहते हैं? हाँ, उसके हमने अपने गुरुदेव के साथ अपना आसन लगा दिया, है ना, पास में। अब पास में आसन लगाना ये नहीं अब कि फिजिकली हम पास में बैठ गए, मन से, है ना, मन से उपासना की। अब मन से क्या उपासना करनी है कि जो मेरे गुरुदेव हैं वही मैं हूँ। अब गुरुदेव की स्थिति ऊंची, अब फिर हमारी स्थिति, तो अगर हम वही दृढ़ता करेंगे तो हम भी उस लेवल पे आ सकते हैं ना। जैसे हमारे गुरुदेव का शरीर अष्टधा प्राकृति का, ऐसे हमारा शरीर भी अष्टधा प्राकृति का, शरीर के अंदर इसी अष्टधा प्राकृति के अंदर उन्होंने प्राप्त की है, तो हम भी कर सकते हैं प्राप्त की प्राप्ति। अब यही उपासना ही परम भक्ति है। आप सहित सर्वनाम रूप प्रपंच को उपास्य रूप जानना, तभी ही शांति होती है। हमें शांति कब मिलती है? जब हमारा मन शांत होता है ना, मन के अंदर कोई विक्षेपता नहीं होता। और मन हमारा शांत कब होता है? जब हमारा मन उसके साथ जुड़ा होता है, अपने आप में स्थित होता है। नहीं तो बाहर के विकार, है ना, बाहर का प्रपंच अगर मन में चल रहा है तो मन हमारा शांत हो ही नहीं सकता। राग द्वेष मिट जाते हैं, तभी ही शांति होती है। दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति होती है जब राग द्वेष मिट जाते हैं। हे मैत्रेय, प्रहलाद को विष से दुख ना हुआ, क्योंकि विष तथा अपने सहित सर्व को प्रहलाद विष्णु रूप ही जानता था। विष्णु अपने आप को तो दुख नहीं दे सकता,
अब देखो उसने अपने आप को विष्णु जाना, हम अपने आप को दुख देना चाहते हैं? नहीं चाहते ना। लाख दे बोला विष्णु अपने आप को दुख किमें देसे। जैसे अपने शरीर को आप कोई भी परिहार नहीं करता, इससे हे मैत्रेय तू भी विचार कर, दृढ़ निश्चय कर कि सर्वनाम रूप प्रपंच अस्ति भांति प्रिय रूप मैं आत्मा ही हूँ। अब ये मैत्रेय का विचार नहीं है, ये विचार किसका है? हमारा विचार है। वह सर्वनाम रूप दृश्य प्रपंच से असंग, निर्विकार, निर्विकल्प, सतचित आनंद साक्षी आत्मा सब महिमा में स्थित हूँ। देखो हमारा जो ये शरीर है, ठीक है, और जो हम हैं, ये दो अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। जो ये आकार है, आकार व्यवहार के लिए, इससे हम व्यवहार करें, ठीक है। और जो हम साक्षी हैं और वो जो ब्रह्म है ना, परमात्मा जिसको बोलते हैं, परम आत्मा, वही मैं हूँ, वो दोनों एक हैं, उनमें कभी विक्षेपता नहीं आ सकती। तो हम क्या करते हैं, हम जो आकार का व्यवहार है मिला देते हैं आपस में। मिलाने से विक्षेप मन के अंदर आ जाता है। अब देखो, अब अगर मन के अंदर विक्षेप आ रहा है तो हम ढूंढें कहाँ से मैं गलत होगी। मैं तो परमात्मा हूँ, परम आत्मा हूँ, मैं कहाँ से गलत हो गई, है ना। फिर ढूंढे ना हम अपनी गलती। मन के अंदर विक्षेपता आ रही है, मन के अंदर कुछ लग रहा है मेरे को, तो इसका मतलब मैं शरीर पर आ गई। मैं शरीर हूँ क्या? नहीं ना। हाँ, तो उपास्य, उपास्य कौन है? उपास्य कौन है? उपास्य कौन है ना। जिसकी उपासना की जा रही है वो उपास्य है। उपासना किसकी की जा रही है? मेरी ही तो की जा रही है, मेरी ही तो उपासना की जा रही है ना। वो मैं ही तो हूँ ना। फिर मैं अपने आप को शरीर वाला क्यों मान रहा हूँ? मैं अलग क्यों हो रहा हूँ? तो ये फिर कौन देखेगा? उन्होंने कल बोला मैंने बुद्धि दी है, कहा है ना, मैंने बुद्धि दी है। तो बुद्धि ना देखो तो सही, बुद्धि साधन ने, आप साधन का इस्तेमाल ही क्या नहीं करते पे इंदा। मतलब जब हम साधन का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो पहुँचने में तो टाइम लगेगा, है ना। पहुँचने में तो टाइम लगेगा। एक वो जेट मार्ग से जाना, एक पैदल चल के जाना, कितना अंतर है दोनों का। अब वही जेट मार्ग से चल के जाना मतलब साधन से जाना। अगर हम बुद्धि रूपी साधन का इस्तेमाल करते हैं तो मैं खुद उपासना, मैं खुद वही हूँ। मैं किसकी उपासना करूँ? जब मैं स्वयं वही हूँ। पर ये दृढ़ता होगी तब ना। अगर शरीर पर बैठ जाऊँगी तो माँ भी बनूँगी, पत्नी भी, बहन भी, सारे संबंध बना लूँगी। अब सारे संबंध बनाऊँगी तो एक दे दुख देखो, एक एक संबंध का दुख देखो, एक एक संबंध का दुख कितना है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? हमें दोनों को अलग अलग करना है और कुछ नहीं करना हमें। अगर हम दोनों को अलग अलग करके चलते हैं तो फिर कहाँ विक्षेपता है, कहाँ पर दुख है कहीं है ही नहीं। फिर तो मैं तो फिर वही हूँ, मैं वही साक्षी हूँ। बस इतना सा काम करना है हमें। धन्य है उस दैत्य पुत्र को जो ऐसी अवस्था में भी अपने निश्चय से चलायमान नहीं हुआ। हमें कोई जहर तो नहीं दे रहा, हमें कोई ऊपर से नीचे तो नहीं गिर रहा, है ना। पहाड़ों में तो नहीं गिर रहा, कोई अग्नि के ऊपर तो नहीं बिठा रहा। या जब कोई अग्नि देवते बिठे से कहाँ सा ये दृढ़ता कर सूँ, क्या कर सूँ, मुझे हम कर सूँ। अभी हम कर लें अपनी दृढ़ता, है ना। अभी दृढ़ता कर लें कि मैं वही ब्रह्म हूँ। मन वाणी शरीर से अपने स्वरूप में ही स्थित रहा। तुझको विष देवे तो तत्काल कहे
मैं ब्रह्म नहीं जीव हूँ। अब वो उसका क्या होता है, हिरण्यकशिपु यही कह रहा था ना, भी तू मेरे को मान, मैं परमात्मा हूँ, है ना, नहीं तो मैं तेरे को विष दूंगा, तेरे को दंड दूंगा। अब मैत्री को क्या कह रहे हैं पराशर जी, कोई तेरे को दंड दे दो तो फटाफट मन वैसे भी तू जो आदि मैं वो कर इंसान, है ना, यही बात कह रहे हैं ना। मैत्रेय ने कहा, हे गुरु, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में सर्वनाम रूप जगत मैं ही हूँ, तो जीव भी मैं ही हूँ। प्रहलाद कहाँ है? अब पराशर जी उनको कह रहे थे ना, भी तू जीव बन जाता है बार बार, है ना, अपने स्वरूप को छोड़ देता है। तो फिर क्या कह रहे हैं मैत्रेय जी, अगर मैं जीव बन भी जाता हूँ तो जीव भी तो वही है। वो यही कहना चाह रहे हैं, आपकी बुद्धि में भेद पड़ा है। पराशर जी को कह रहे हैं मैत्रेय जी कि आप प्रहलाद को मुझसे भिन्न समझते हैं। पराशर ने कहा, हे पखंडी, तेरा प्रहलाद के समान मन शुद्ध नहीं। पलटा मार जाती है ना मैत्रेय जी बार बार, तुझ पापी का दर्शन करना योग्य नहीं है, पाप है। अब देखो, अब वो बार बार पलटा मार जाते हैं, वाणी से तो बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं, पर जब व्यवहार की बात आती है तब फिर वही बन जाते हैं। मैत्रेय ने कहा, सच है, इससे परे पखंड क्या है कि मैं चैतन्य माया करके सर्वनाम रूप प्रपंच को उत्पन्न पालन संहार करता हुआ भी स्वरूप से कुछ भी उत्पन्न आदि करता नहीं। अब उसको कहा ना तू पापी है, पखंडी है, तो अब वो क्या कह रहा है, भी ठीक है आप जो कह रहे हो ना, मैं परे पखंड क्या है, इससे परे पखंड क्या है कि ठीक है ये चैतन्य द्वारा ही ये माया करके मैं सारा कुछ उत्पन्न कर देता हूँ, पर अब उत्पन्न करते हुए भी मैं वही रूप हूँ। वो ये कह रही है मैत्रेय, मैं सारा कुछ उत्पन्न कर देता हूँ माया करके, अब पालन इस रूप पर पंच उत्पन्न पालन संहार करता हुआ भी स्वरूप से कुछ उत्पन्न आदि करता नहीं हूँ, तो वही मैं। वो यही कह रहे हैं, सर्व का भोक्ता भी आप भोक्ता हूँ, निज स्वरूप से मन वाणी का अविषय भी माया कर मन वाणी का विषय भी मैं ही हूँ। अगर मैं देखो मन वाणी से कुछ विषय कर रहा हूँ, है ना, वो करता हुआ भी अविषय हूँ, भोगता हुआ भी अभोक्ता हूँ, खाते हुए भी नहीं खा रहा, है ना, उनका कहने का मतलब यही है। अब देखो ये खाली हम अगर वाणी से बोल लें और अंदर से सारा कुछ फील करें फिर तो गलत है, तभी तो उनको पापी बोला, तभी पखंडी बोला, है ना। अब ये सब गलत है, फिर वो अब ऐसे बोल रहे हैं मैत्रेय जी, शरीर दृष्टि से चलता भी स्वरूप दृष्टि से नहीं चलता, करता भी अकर्ता हूँ, सर्व मन वाणी शरीर आदिक दृश्य की चेष्टा करता भी अक्रिय असंग साक्षी हूँ। जैसे स्वपन दृष्टा स्वपन दृश्य की चेष्टा करता हुआ भी अक्रिय असंग है। अब स्वपन दृष्टा का उदाहरण दे रही हैं, एक पखंड मेरा और है, हूँ मैं आप और अपने से भिन्न तत्पद त्वम पद और ब्रह्म पद को कल्पता हूँ। अब क्या कह रहे हैं, एक मेरा पखंड और है, हूँ तो मैं स्वयं, अपने से अलग तत्पद त्वम पद और ब्रह्म पद की कल्पना कर रहा हूँ। ये कल्पना अपने से अलग की जाती है ना, चाहे तो वो जीव हो चाहे वो ब्रह्म हो, अपने से जुदा कल्पना की जाएगी। अब अपनी क्या कल्पना कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं,
ये कल्पना मैं करता हूँ तथा असत जड़ दुख रूप दृश्य को अपनी सत्ता स्फूर्ति करके उल्टा सतचित अनंत रूप कर दिखलाता हूँ। अब ये जितना भी जड़ रूप दृश्य है, अब ये जड़ रूप दृश्य किसके करके हम देख रहे हैं? साक्षी करके ना। मैं हूँ तो ये दृश्य है, ठीक है। अगर मैं ही ना हूँ तो ये दृश्य भी नहीं है। वो यही बात कर रहे हैं कि ये सतचित आनंद रूप करके मैं ही तो दिखला रहा हूँ जितना भी ये दृश्य है सारा। जैसे लोहे को पारस सुवर्ण कर दिखलाता है, जैसे इंद्रजाली सर्वमायिक पदार्थों को सत्य कर दिखाता है। मैं चैतन्य आत्मा देश काल वस्तु भेद से रहित भी देश काल वस्तु भेदवान भी मैं ही हूँ, सब माया करके। देखो अब बैठे तो हम इस आकार के अंदर हैं, आकार के अंदर बैठे होने से तो मैं ये आकार वाला थोड़ी हो गया है ना। मैं जो साक्षी हूँ तो वो साक्षी का ये घर है। अब जैसे हम घर के अंदर रहते हैं, ठीक है, अब वो मैं घर थोड़ी हो जाता हूँ, मैं तो अपना सेठ अलग हूँ ना। अब ये वाला आकार घर है, ठीक है, उसका घर है, पर मैं साक्षी, इसका सेठ, इसका मालिक, मैं अलग हुआ है ना। अब यही बात है, रह तो मैं इसमें रहा हूँ, देश काल वस्तु में रहते हुए भी मैं इन सब से भेदवान मैं ही अलग हूँ, पर सब माया करके दिख रहा हूँ। अब जो दिखाई दे रहा है, देखो एक ये आकार दिख रहा है, एक सामने वाला आकार दिख रहा है। अब दृढ़ता अगर पहले मेरे को अपने आकार की होगी कि मैं ये आकार नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये उसका रहने का घर है, ठीक। अब अगर इधर दृढ़ता होगी तो इधर भी होगी, इधर नाम रूप प्रपंच नहीं दिखेगा, इधर क्या दिखेगा? वही साक्षी, वही रूप दिखाई देगा। तो इसका मतलब दृढ़ता पहले कहाँ करूँ मैं? पहले मैं अपने अंदर वो दृढ़ता करूँ। मैं चैतन्य अवार्ड मानस गोचर स्वयं प्रकाश होने से मन इंद्रियां करके दर्शन के अयोग्य हूँ। यही मुझ चैतन्य का महान पखंड है। उन्होंने कहा ना, तू पखंडी है, तू पापी है। वो कह रहे हाँ मैं हूँ। पखंड तो यो है ना, हे तो खुद होंदे हुए भी ये सारा कुछ दिखेंदा है, सारा कुछ दिखा रहा है ना, ये सारा कुछ दिखा रहा है, वो पखंड कर रहा है। अब वो उन्होंने ले दे के उसके ऊपर डाल दिया। देखो वो कह रही है, देश काल वस्तु भेद से रहित भी देश काल वस्तु भेदवान भी मैं ही हूँ। अलग है, पर ये देश काल वस्तु दिख रही है तो इसके कारण से दिख रही है। ये शरीर है ना माया करके, इसके कारण से मैं ये सारा देख पा रहा हूँ। फिर आगे कह रही हैं कि मैं चैतन्य अवार्ड मानस गोचर स्वयं प्रकाश होने से, अवार्ड मानस गोचर हूँ, साक्षी की बात हो रही है ना, स्वयं प्रकाश होने से मन इंद्रियां करके दर्शन के अयोग्य हूँ। मतलब योग्य नहीं हूँ, मन इंद्रियों के दर्शन करके। अब वो मतलब दर्शन करता है क्या? वो स्वयं नहीं, इंद्रियों के द्वारा ही हो रहा है ना सारा। भी ना देखते हुए भी सब दर्शन मेरा ही रूप है। अब देखो, अब ना देखते हुए भी सब, पर मैं देख रहा हूँ ना मन इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा देख रहा हूँ,
देखते हुए ये सारा कुछ मेरा ही तो रूप है। कहने का क्या मतलब, कहते हैं यही सबसे बड़ा उस चैतन्य का पखंड है। संग भी देखता नहीं, हिंदे में भी देखता। ये मेरा हाँ, यही सबसे बड़ा उसका पखंड है। पखंड में ना दो चीजें बड़ी इसमें आ रही हैं। मैं हूँ तो जगत है, और मैं के भी दो मतलब है कि मैं जो एक तो देख करके पूरा है, हाँ। एक मैं है अस्थि करके। अस्थि। तो ऐसा ना आप यहाँ देख से है। अब ये दोनों बातें हो रही है ना, देह के बिना भी ये नहीं दिख रहा है ना। देह मन इंद्रियां हैं तभी मैं ये देख पा रहा हूँ। हाँ, संग देह का है। संग होते हुए भी मैं असंग हूँ। यही तो सब तो बड़ा पखंड है। वो ये बात कह रही है, यही सबसे बड़ा पखंड है ना। इसी को हम यहाँ रोकते हैं, इसी पर ही विचार चलना चाहिए हमारा। अब देखा तो इन इंद्रियों के द्वारा जाएगा। अच्छा, इंद्रियां अपने आप नहीं देख सकती, इंद्रियों के पीछे वो चाहिए, वो सत्ता। तभी उन्होंने पहले कह दिया भोगता हुआ भी आप भोगता है। भोग तो ये इंद्रियां रही हैं, है ना। वो तो नहीं भोग रहा, पर भोगती इस इंद्रियों के द्वारा उसकी सत्ता से। ये इंद्रियां भी तो उसकी सत्ता से ही भोग रही हैं। आँख देख रही है तो उसकी सत्ता से देख रही है। ये सारा कुछ देखते हुए भी वो कुछ नहीं देखता। वो आखते यो पखंड है, यो हूँ साक्षी दा पखंड है। हाँ, मेरे में रह के वो सारा कुछ करवा रहे हैं, वो मेरे से पखंड करवा रहे हैं। हाँ, मेरा थोड़ी थी आप पखंड, सब में क्यों आँख दो। अब देखो मैं फिर वही है ना। अब पराशर जी ने उनको पखंडी कहा ना, उनको पापी कहा ना। उन्होंने देखो बात को कैसे मोड़ दिया। अब वो यही बात कह रहे हैं भी मैं थोड़ी पखंडी हूँ। बिल्कुल, पहले उन्होंने सारे प्रश्न किए ना, है ना। कौन है, मैं कौन हूँ, ये हूँ कि ये हूँ, ये हूँ कि ये हूँ। तो दिमाग तो है। हाँ, अब देखो, अब उन्होंने ही पखंडी उसको बोला, है ना। मैत्री जी ने पखंडी किसको बना दिया। हाँ, मैं तो नहीं हूँ पखंडी, पखंडी वो है, वही यो करता बेटा सारा कुछ पखंड करंदा पे। हाँ, मैं करदा पे। ओम तम नमामि